देखिए मेरी बात सुने, लोग अब सीरत को नहीं देखते, सूरत को देखते हैं। लोग ये नहीं देखते कि नेचर अच्छी है या कुछ भी है, लेकिन लोग इस टाइम सिर्फ सूरत देखते हैं। वो कहते हैं सूरत होनी चाहिए, सीरत में क्या रखा है। लोग रिश्ता देखने आते हैं, देख के चले जाते हैं, और बाद में फिर जाके बहाना बना देते हैं कि हमारे बेटा को नहीं पसंद है या कुछ भी है। लेकिन मुझे पता है असल वजह यही है, रंग की वजह ही है। अक्सर रात को मैं सोचते हुए रोती हूँ कि अल्लाह ने मुझे भी प्यारा बनाया होता है, मुझे भी खूबसूरत बनाया होता है, तो मुझे लोगों की ये बातें सुननी ना पड़ती। बिल्कुल दुख होता है कि जब भी इंसान का रिश्ता देखने और आगे से वो ये रिजेक्शन डाल दें, इस वजह से काफ़ी दुख हुआ था और मैं एक दो घंटा रोती भी रही थी। अच्छा मेरी बात सुने, आम रूटीन में क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो यही चाहेगा ना कि मेरी वाइफ घर बैठे और मैं खुद कमाऊँ। लेकिन जिस हस्बैंड को वाइफ डॉक्टर मिल रही है, ठीक है, मैं हस्बैंड को अच्छी तरह ट्रीट करना जानती हूँ, सब कुछ मुझे आता है, मेरा खुद का अपना क्लीनिंग है, मैं अच्छी अर्निंग करती हूँ, घर भी संभाल लेती हूँ, और जो मेहमान वगैरह उनको भी संभाल लेती हूँ, अच्छी कुकिंग करती हूँ, हस्बैंड को भी अच्छी तरह से ट्रीट करना मुझे आता है, तो और उसको क्या चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ एक डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं। इन्हीं के क्लिनिक में हम बैठे हुए हैं। इन्होंने हमें बुलाया है, रिश्ते के हवाले से इन्होंने हमें बुलाया है, शादी करना चाहती हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि अभी तक इनकी शादी क्यों नहीं हुई, शादी ना होने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? जी ठीक, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा, जिस मामले शादी के हवाले से आपने हमें बुलाया है, शादी करना चाहती हैं, इस बात पे तो हम बाद में आते हैं, सारे आपसे बात पूछते हैं, आपसे बातचीत करते हैं इस मामले में। लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताइएगा, ये माशाल्लाह इतना बड़ा क्लिनिक आप चला रही हैं, आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो ये क्लिनिक आप कब से चला रहे हैं? मुझे क्लिनिक चलाते हुए 2 साल हो गए। अच्छा जी, 2 साल हो गए हैं आप ये क्लिनिक चला रही हैं। तो माशाल्लाह क्लिनिक आपका काफ़ी अच्छा चलता होगा, पेशेंट्स वगैरह आते होंगे यहाँ पे? जी मेरा क्लिनिक काफ़ी अच्छा चलता है, पेशेंट्स भी आते हैं। अच्छी अर्निंग हो रही है आपको? जी अच्छी अर्निंग हो। वैसे काफ़ी आपकी अर्निंग वगैरह होती होगी, क्योंकि वैसे तो जितने भी पेशेंट्स वगैरह आते हैं, डॉक्टर्स जिस मर्ज़ी डॉक्टर्स के पास जाएँ, तो वो मुँह मांगे पैसे लेते हैं। उनको ये भी नहीं कहा जाता कि डॉक्टर साहब थोड़ी रियायत कर लें या पैसे कम ले लें। तो आप कितने पैसे मतलब चार्ज करती हैं? नहीं, मैं लोगों से कम पैसे भी ले लेती हूँ, जिनके पास नहीं होते मैं उनसे नहीं भी लेती। मैं फ्री में भी इलाज कर देती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग दें या ना दें, पर जिनके पास होते हैं मैं उनसे लेती हूँ, जिनके पास नहीं होते मैं उनका फ्री में इलाज करती हूँ। क्या बात है! पहली डॉक्टर मैंने देखी है माशाल्लाह, जिनके पास नहीं होते उनका फ्री में इलाज करती हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, खिदमत खल्क़ ही कर रही हैं आप। हाँ जी, खिदमत खलक हो रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपकी बात पे, जिस वजह से आपने हमें बुलाया है। तो मुझे ये बताइए कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही? क्या वजह है? माशाल्लाह इतना पैसा कमाती हैं, क्लिनिक है आपका अपना, डॉक्टर हैं। मुझे तो आप में कोई कमी भी नहीं लग रही, माशाल्लाह इतनी खूबसूरत भी हैं। तो शादी ना होने की वजह क्या है? मेरी शादी ना होने की वजह ये है कि मेरा रंग सांवला है। सांवला रंग होने की वजह से आपकी शादी नहीं हो रही? जी, इसी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही, नहीं तो बाकी तो सब कुछ है, क्लिनिक भी मेरा अपना है, अच्छी अर्निंग भी होती है, लेकिन वजह यही है। ये कोई इतनी ख़ास वजह तो नहीं है कि रंग सांवला है और शादी नहीं हो रही। मुझे तो कुछ समझ नहीं आई है। वैसे अब तक कितने रिश्ते वाले जो हैं वो देखने के लिए आपको आए हैं और रिजेक्ट कर चुके हैं? देखिए मेरी बात सुने, लोग अब सीरत को नहीं देखते, सूरत को देखते हैं। लोग ये नहीं देखते कि नेचर अच्छी है या कुछ भी है, लेकिन लोग इस टाइम सिर्फ सूरत देखते हैं। वो कहते हैं सूरत होनी चाहिए, सीरत में क्या रखा है। सूरत तो माशाल्लाह आपकी भी बड़ी खूबसूरत है। तो हल्का-सा रंग आपका सांवला है, वो तो आजकल इतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स आए हैं, क्रीमें आई हैं। तो मुझे मेरा सवाल वही है कि अब तक कितने रिश्ते आए हैं आपके घर आपको देखने और रिजेक्ट करने? 4-5 रिश्ते आए हैं मेरे लिए, लेकिन नहीं हुआ शादी वगैरह मेरी। उन सब की मेन रिजेक्शन की वजह यही थी कि लड़की का रंग सांवला है? जी, यही वजह से। लोग रिश्ता देखने आते हैं, देख के चले जाते हैं, और बाद में फिर जाके बहाना बना देते हैं कि हमारे बेटा को नहीं पसंद है या कुछ भी है। लेकिन मुझे पता है असल वजह यही है, रंग की वजह ही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैमिली आपको देखने आई है तो मुँह के ऊपर आपके कह दिया हो कि नहीं, हमें लड़की पसंद नहीं है, ये काली है या सांवली है? जी, अक्सर लोग आते हैं, 2-3 फैमिली ऐसी आई हैं जिन्होंने मुँह पे बोल दिया था कि इनका रंग सांवला है, और ये रंग की वजह से हम इनका रिश्ता नहीं कर रहे। इस वजह से मुझे बहुत दुःख हुआ था, मैं 2-3 घंटे रोती रही हूँ कमरे में तकलीफ़ जाके। तो बहुत ज़्यादा हुई होगी जब, और गुस्सा भी आया होगा जब मुँह के ऊपर कोई किसी को कह दे कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। जी, ऐसी बात है।
बिल्कुल दुख होता है कि जब भी इंसान का रिश्ता देखने और आगे से वो ये रिजेक्शन डाल दें, इस वजह से काफ़ी दुख हुआ था और मैं एक दो घंटा रोती भी रही थी। तो आपने ये सारी रिजेक्शन जो है फेस करने के बाद कभी सोचा नहीं कि आप अपने कलर का ट्रीटमेंट करवा लें? आजकल बड़ा आसानी से जो है वो मेरे जैसा बंदा भी चिट्टा हो जाता है, तो आप तो थोड़ी सी सांवली हैं। लड़कों का चल जाता है, लेकिन लड़कियों में यही लोग नुक्स निकालते हैं कि लड़की प्यारी होनी चाहिए, रंग साफ होना चाहिए। पर लड़कों में हो जाता है, लेकिन लड़कियों में नहीं हो सकता। रही बात ट्रीटमेंट की, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जिसने भी मुझे एक्सेप्ट करना है वो इसी हालत में एक्सेप्ट करे। अच्छा जी, ये तो आपने बता दिया कि आप चाहती हैं कि जो भी आपसे शादी करे वो आपको आपकी इसी ओरिजिनल हालत में आपको एक्सेप्ट करे, आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि ऐसी कौन-सी जो है ना क्वालिटी कह लें या कोई ऐसी ख़ासियत आप में है जो देखने वाले देख के आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें और आपसे शादी करने को तैयार हो जाएँ? अच्छा, मेरी बात सुने। आम रूटीन में क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो यही चाहेगा ना कि मेरी वाइफ घर बैठे और मैं खुद कमाऊँ। लेकिन जिस हस्बैंड को वाइफ डॉक्टर मिल रही है, ठीक है, मैं हस्बैंड को अच्छी तरह ट्रीट करना जानती हूँ, सब कुछ मुझे आता है, मेरा खुद का अपना क्लीनिंग है, मैं अच्छी अर्निंग करती हूँ, घर भी संभाल लेती हूँ और जो मेहमान वगैरह उनको भी संभाल लेती हूँ, अच्छी कुकिंग करती हूँ, हस्बैंड को भी अच्छी तरह से ट्रीट करना मुझे आता है, तो और उसको क्या चाहिए। मतलब ये सारी क्वालिटियाँ आप में हैं। अ, एक हस्बैंड को अपनी वाइफ में यही क्वालिटियाँ चाहिए होती हैं जो ख़ासियत आप में मौजूद है। प्लस पॉइंट आपका ये है कि आप माशाल्लाह डॉक्टर हैं और क्लिनिक चला रही हैं और ज़्यादा नहीं तो इतना आप कमा सकती हैं कि आप पूरा घर बआसानी चला सकें और आसाइशों के साथ चला रही हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि अब आपका रिश्ता रुकने वाला है, मुझे तो लगता है अब आपका रिश्ता इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होगा। आप मुझे ये बताइए कि अगर हमारे दे चैनल्स के तवज्जो से कोई रिश्ता आता है, प्रपोज़ल आता है, आपसे निकाह करने को तैयार होते हैं, तो आप निकाह करने के लिए तैयार हैं? जी, मैं निकाह कर लूँगी उनसे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको किस तरह का रिश्ता चाहिए, किस तरह का लड़का चाहिए? अमूमन आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर हज़रात जो हैं वो डॉक्टर से ही शादी करने को तरजीह देते हैं, तो आपको क्या डॉक्टर का रिश्ता चाहिए या कोई और रिश्ता आपको चाहिए? नहीं, मुझे ज़रूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर हो या कोई भी हो, बस अच्छा इंसान हो, लॉयल हो, मेरे साथ सिंसियर होके चले। मेरी तरफ से उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। चाहे वो बाहर रेहड़ी लगाता हो? अब आप इतना भी तो ना करें, मेरा स्टेटस देखें और कोई रेडी वाला, कोई इंसान अच्छा हो, ल लेकिन मेरी तरफ से उसे कोई कमी नहीं होगी, बस मेरे साथ सिंसियर होके चले, मेरे साथ लॉयल होके चले। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर कोई आपसे रिश्ता करना चाहता है, तो आप को कोई प्रॉब्लम तो इंसान अच्छा होना चाहिए, ओवरसीज़ हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, पर लेकिन इंसान अच्छा होना चाहिए, जो अगले इंसान की कदर करे, ठीक है? उसके साथ लॉयल होके चले, पर इंसान अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस देखते हैं और निकाह करने के ख्वाहिशमंद होते हैं, पर उनकी दूसरी शादी होती है या उनकी एज 40 से 50 साल होती है। तो उनमें से कोई ऐसा शख्स हमसे रब्ता करता है कि मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको उम्र से या दूसरी शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उम्र से और दूसरी शादी से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी और तीसरी ना हो, और वो भी इस बुनियाद पे कि उनकी पहली बीवी इजाज़त दे। तो फिर अगर पहली बीवी की डेथ हो गई है, कुछ भी है, फिर भी मैं शादी कर लूँगी, लेकिन दूसरी और तीसरी ना हो। मतलब दूसरी शादी आपसे अगर हो रही है तो इजाज़त है, तीसरी शादी अगर आपसे हो रही है तो आप शादी नहीं करेंगे? नहीं, तीसरी शादी नहीं करूँगी, अगर दूसरी होगी तो मैं। जी, तो नाज़रीन गुफ्तगू आपने मुलाज़ा फ़रमाई। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि जो लोग भी किसी के घर रिश्ता देखने जाते हैं, किसी की बेटी को देखने जाते हैं, ये इन्होंने जो रिजेक्शन बताई है, इस बुनियाद पे अगर रिश्ते को रिजेक्ट किया जाता है, तो इस तरह खुदारा ना किया करें। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीन बनाया है और इस तरह लोगों के दिल टूटते हैं, लोग परेशानी का शिकार होते हैं, लोग उन लड़कियों के घर वाले परेशान हो जाते हैं। आपके अपने घर में भी ऐसी माएँ, बहनें, बेटियाँ मौजूद होती हैं, तो खुदारा ऐसा ना किया करें। और इसी के साथ-साथ अगर इनके साथ कोई निकाह करना चाहता है, इनको अपनाना चाहता है, तो दिए गए नंबर पे ज़रूर राब्ता कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।